सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा से। मैं हूं हैदर आबाद। आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त में भेज सकते हैं। youtube.com/24news विजिट कीजिए। सबसे पहले आम खबर आपको दें। NA 221 पर ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में पोलिंग का अमल पुरअमन तौर पर जारी है। पोलिंग स्टेशन पर वोट देने वालों का रश बढ़ गया है। PTI और GDA की जानिब से धांधली के इल्जामात भी आयद किए जा रहे हैं। इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है, अमीन रिप्लाई से जान लेते हैं। जी बताइएगा अमीन रिप्लाई। NA 221 पर पोलिंग का अमल सुबह इंतहाई सुस्त रवि से चल रहा था, लेकिन इस वक्त जैसे जैसे दिन गुजरता है रश बढ़ता जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक लेडीज़ पोलिंग पर। यहाँ पर मजमूई तौर पर 12 उम्मीदवार तो हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन असल मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद अमीर अली शाह और PTI के खिलाड़ी निज़ामुद्दीन रहमू के दरमियान होगा। अब शाम को ये देखना है कि पीपल्स पार्टी अपने तीरों की बारिश किस तरह बरसाती है। हालांकि इस वक्त सूरत हाल इंतहाई मुश्किल है और उसमें कहीं कहीं पोलिंग स्टेशन पर झगड़े और तसादुम का भी वाक़े जो है वो रिकॉर्ड हुए हैं। लेकिन यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने भी जैसे जो पार में पीपल्स पार्टी की लेडीज़ जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है और उनको और दूसरी ज़िले उमरकोट की सदर है वो विजिट करने आई थी, उनको जो अगवा करने की कोशिश की गई थी उस पर सख्ती से नोटिस लिया है और अपने अफसरान को वहाँ पर उस पोलिंग पे भेजा है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि रेंजर्स और पुलिस की मदद से तमाम तर पोलिंगें अपने इंतखाबी अमल के लिए हक राहदही इस्तेमाल करने के लिए जो वोटर्स आ रहे हैं उनको आराम और इत्मीनान से अंदर आने की सहूलत पैदा की। तफसील आपके लिए शुक्रिया अमीन रिप्लाई। GDA रुकन सूबाई असम्बली अब्दुल रज़ाक राहमू ने थर पार्कर में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्जाम लगाया है। उनका कहना है पीपल्स पार्टी पुलिस की मदद से मुनज़्ज़म धांधली कर रही है। GDA रुकन सूबाई असम्बली अब्दुल रज़ाक राहमू ने थर पार्कर में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्जाम लगा दिया। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी पुलिस की मदद से मुनज़्ज़म धांधली कर रही है। स्पेशली तहसील डाली है और नगर पार्कर है, वहाँ से लोगों से मुख्तलिफ जो शिकायत हमें आ रही हैं। ये तो सिटी है, तहसील हेडक्वार्टर है, यहाँ तो इंतजामात मुकम्मल है। बाकी आप जाएं गडरो पोलिंग स्टेशन है, जोगीवेरो पोलिंग स्टेशन है, रोडगढ़ पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। लोगों को वोटर जो हमारे उनको पोलिंग स्टेशन पे आने नहीं दिया जा रहा है। कई पोलिंग स्टेशन ऐसी है जहाँ पे हमारे एजेंट्स को निकाल दिया गया है, रास्ते बंद है, लोग पहुँच नहीं सकते और पुलिस उनकी जो एक पार्टी बनी हुई है, बाकायदा इंतजामी तौर पे पुलिस उनके साथ मिली हुई है। ये सिटी है, तहसील हेडक्वार्टर है, इसमें तो शोशा दिखाया जा रहा है, यहाँ मीडिया भी है, सब कुछ है। कई पोलिंग स्टेशन है जहाँ मैं मीडिया के दोस्तों को भी जो मैंने नाम कोट किए वहाँ पे जाएँ, वहाँ देखें क्या असर है। लोगों को आने नहीं दिया जा रहा। जो पाकिस्तान तहरीक से इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं वो उन वोटर्स को पोलिंग स्टेशन पर नहीं पहुँचने दिया जा रहा। ये धांधली की स्टार्ट कर दी गई है। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने डस्का इलेक्शन के एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर की वीडियो शेयर की है जिसे पुलिस ने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन उसने इनकार कर दिया। तसद्दुक हुसैन नामी प्रिजाइडिंग ऑफिसर का कहना है कि वो 346 नंबर पोलिंग स्टेशन पर मौजूद थे। इलेक्शन खत्म होने से 1 घंटा पहले 2 मुलाजिम आए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की नहीं, आप हमारी गाड़ी में साथ जाएंगे। उसने अपना नाम असद बताया और उसका ताल्लुक स्पेशल ब्रांच से था, लेकिन उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। वो पुलिस एहलकार इलेक्शन नताइज में रद्दोबदल करना चाहते थे। पोलिंग स्टेशन नंबर 346 पे एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। तो 1 घंटा पहले कोई 2 मुलाजम आए थे। वो कहते हैं कि वापसी पे आपने रिज़ल्ट जो लेके ना हमारी गाड़ी में, प्राइवेट गाड़ी में जाना है। आपको जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से मिली थी उसमें आपने नहीं जाना, आपने हमारे बंदे के साथ जाना है, और जिसका नाम उन्होंने मुझे असद बताया। अच्छा, तो वो कौन था कि कोई आपको पता चले? वो स्पेशल ब्रांच से कह रहा था, मैं स्पेशल ब्रांच से हूँ। अब ना तो उसने मास्क उतारा हुआ था, ना उसने मुझे कोई ID दी है। बस उसने मुझसे ये कहा कि आपने वापसी का रिजल्ट हमारी गाड़ी में साथ लेके जाना है। अच्छा, आपको क्या खदशा क्या है? खदशा ये है कि वो मेरे से वो रिजल्ट चेंज करवाएंगे और अगर मैं नहीं करूँगा फिर मुझे वो थ्रेट करेंगे। तो तरीक़ेकार क्या होता है इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन का तो ये है कि रिजल्ट जिस गाड़ी में हम आए हैं उस गाड़ी में वापस जाएंगे, रिजल्ट जाके RO के पास जमा कराएंगे और उसके बाद फारग है। वो इलेक्शन कमीशन की गाड़ी है? हाँ, वो इलेक्शन कमीशन हमें दी हुई है। उसके जरिए आपने जाना है? उसके जरिए हमने सारा सामान और अपने अमले को साथ लेके वापस RO दफ्तर जाना है। अच्छा, आपने RO को आगाह किया? मैंने RO को बता दिया इनविजन को ये मसला है। वो कहते हैं कोई मसला हम कर लेते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हामिद मीर साहब, बताइएगा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर का ये वीडियो पैगाम मंजर आम पर आया है, आप क्या समझते हैं कि इस वीडियो से क्या तासुर जाता है? ये जो वीडियो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भी मौजूद है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस दिन NA 75 में बाई इलेक्शन हो रहा था तो पोलिंग खत्म होने के बाद जब उनके
20-22 के करीब प्रिजाइडिंग अफसरान रिटर्निंग अफसर के पास नहीं आए, तो उन्होंने उनमें से बहुतों को फोन किया, उनके फोन बंद थे। तो उसी वक्त कुछ ऐसे भी प्रिजाइडिंग अफसरान थे जिन्होंने रिटर्निंग अफसर को बताया जी कि हमें भी रोकने की कोशिश की गई थी, हमें कहा गया था कि आप इलेक्शन कमीशन की गाड़ी में ना आए, आप प्राइवेट गाड़ियों में आए, और लेकिन हमने ये बात नहीं सुनी, तो शायद जो लोग नहीं आए उनको कहीं पे ले गए हैं। तो ये रिटर्निंग अफसर ने इलेक्शन कमीशन को ये सारी बात उस वक्त भी बता दी थी, और उसके बाद फिर ये एक अफसर जो है उसकी ये वीडियो भी इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच गई थी। तो इसकी अब एक इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने इलेक्शन का रिजल्ट भी रोका हुआ है, और हो सकता है कि इसमें कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए जो कि प्रिजाइडिंग अफसरान को रोक रहे थे और उनको जबरदस्ती अपने साथ ले गए। और कराची में भत्ताखोरी पर काबू ना पाया जा सका। जिला बस्ती में पकवान सेंटर के मालिक से भत्ता मांग लिया गया। भत्ता ना देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। मुतासरा शख्स की मुद्दत में मुकदमा शरीफाबाद थाने में दर्ज कर लिया गया है। दानियल सैयद से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। दानियल, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल कराची में भत्ताखोरी की बातें जो है एक मरतबा फिर से शुरू हो गई है। जिला सेंटर इलाका है जहाँ पे एक पकवान सेंटर के मालिक से भत्ता तलब किया गया है, और भत्ता ना देने की सूरत में जान से मारने की धमकी और कारोबार जो है तबाह करने की धमकियां दी गई हैं। इस मुतासर शख्स की मदद में मुकदमा तो थाना शरीफाबाद में दर्ज कर लिया गया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। इस मुकदमे की तफ्तीश SIU स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट पुलिस के सुपुर्द की गई है, और इन मुल्ज़िमान की टेक्निकल बुनियादों पर इनकी गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी गई है, लेकिन अब तक इन भत्ताखोरों के बारे में कोई बात सामने नहीं आ सकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। यह वक्त हो एक ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिए। कराची में गुज़िश्ता दिनों अशिया की कीमतों में किस हद तक इजाफा हुआ, ये जानते हैं 24 न्यूज के नुमाइंदे हबीब खान से, जो इस वक्त तारिक रोड पर एक किराना शॉप पर मौजूद है। जी हबीब। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह शहर कायद में भी अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में जो है वह मुसलसल इजाफा जारी है। साल 2020 के अख्ताम के बाद शहरी पुर उम्मीद थे कि नए साल के आगाज़ से जो है वो अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में कुछ कमी वाक़ होगी, लेकिन साल 2021 के पहले माह से ही अब तक 1.5 माह के अरसे में जो है वो अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। बिलखुसूस अगर बात करें आटा, दाल, चीनी, घी और जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें, इनकी कीमतों के हवाले से तो तेल की कीमतों में और घी की कीमतों में जो है वो होशरुबा इजाफा रिकॉर्ड हुआ है गुज़िश्ता 1.5 माह के दौरान। इस वक्त जो ब्रांडेड पैकिंग वाले तेल हैं उनकी कीमत जो है तकरीबन 300 से 320 रुपये फ़ी लीटर जो है वो मार्केट में रिटेल में कर दी गई है, जिसमें मखसूस ब्रांड्स के जो तेल हैं वो 300 रुपये तक फ़ी लीटर में जो है वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह से खुले तेल की अगर बात करें तो खुला तेल भी 280 रुपये फ़ी लीटर तक जो है वो इस वक्त मार्केट में बेचा जा रहा है। चीनी की कीमत में भी आज फिर मजीद जो है वो कराची में इजाफा देखने में आया है। रिटेल मार्केट में इस वक्त चीनी जो है वो 90 रुपये से बढ़कर 95 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त की जा रही है, जबकि होलसेल मार्केट में भी आज चीनी जो है वो 90 रुपये फ़ी किलो जो है उसकी कीमत कर दी गई है। इसी तरह से दालों की कीमत के अगर हवाले से बात करें तो दाल माश इस वक्त जो है वो शहर में 260 से 280 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह दाल मसूर की बात करें तो 240 से 260 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। तो शहरी खासे परेशान है कि गुज़िश्ता 1.5 माह के दौरान महंगाई में जो तेज़ी से इजाफा हुआ है, बढ़ती हुई कीमतें जो हैं वो शहरियों के ऊपर जो बोझ पड़ रही हैं, और हुकूमत से सिर्फ यही अपील करते दिखाई दे रहे हैं कि हुकूमत इस महंगाई को जो है वो कौरी कंट्रोल करे, ताकि जो अशियाएँ जो ज़रूरियाँ हैं, जो कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल होने वाली बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें, उनकी कीमतों में जो है कमी। बहुत शुक्रिया आपका। हैदराबाद में मुर्गी के गोश्त की कीमत में 1 माह के दौरान 120 रुपये फ़ी किलो तक इजाफा हो गया। प्राइस कंट्रोल कमेटियां कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम रही हैं। सूरत हाल क्या है, अली हमजा से जान लेते हैं। अली हमजा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हैदराबाद में एक मरतबा फिर जो मुर्गी का गोश्त है उनकी कीमतों को पर लग गए हैं, और 1 माह के दौरान 120 रुपये तक फ़ी किलो मुर्गी के गोश्त में इजाफा हुआ है। जब फरवरी के माह का आगाज़ हुआ तो तकरीबन 260 रुपये फ़ी किलो मुर्गी का गोश्त फ़रोख्त किया जा रहा था, लेकिन 1 माह के दौरान 2 मरतबा कीमतों में इजाफा हुआ है, और अब ये कीमत 380 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँची है, जिसकी वजह से जो आवाम है, शहरी हैं, उनके लिए मुश्किल हो रहा है कि किस तरह वो मुर्गी के गोश्त की ख़रीदारी करें। इस तमाम तर सूरत हाल में अगर प्राइस कंट्रोल कमेटियों की और ज़िला इंतज़ामिया की बात की जाए तो उनका किरदार ना होने के बराबर है। न सिर्फ मुर्गी के गोश्त बल्कि जो दीगर अशिया खुर्दोनोश हैं उनकी भी कीमतों को कंट्रोल करने में ज़िला इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रही है।
मुर्गी फरोशों से जब हमारी बात हुई और उनसे वजह पूछी गई तो उन्होंने ये बताया कि जो प्रोडक्शन है मुर्गी की वो मुतासिर हुई है, जिसकी वजह से मुर्गी का गोश्त जो है वो महंगा हुआ है और पीछे से जो उन्हें मुर्गी का माल मिलता है, मुर्गियाँ मिलती हैं, वो शॉर्ट हो गई हैं, कम हो गई हैं, जिसकी वजह से उन्हें महंगे दामों माल मिल रहा है और मजबूरन महंगे दामों ही मुर्गी का गोश्त फ़रोख्त कर रहे हैं। तो शहरियों का यही कहना है कि पुरानी कीमतों पर मुर्गी के गोश्त को मुकर्रर किया जाए ताकि बआसानी शहरी खरीदारी कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। शहरी इक़्तिदार में अवाम ख्वार हो गए। इस्लामाबाद में आटा, चीनी, घी समेत सब्जियों के निर्ख भी आसमान को छूने लगे। इस वक्त हमारी नुमाइंदा सबा बजीर सस्ते बाजार में मौजूद हैं एक फैमिली के साथ, उनसे जान लेते हैं। जी सबा, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इस्लामाबाद के इतवार मार्केट में ही मौजूद हूँ। यहाँ पर जो सब्जियों के रेट्स हैं कभी ज़्यादा होते हैं, कभी कम होते हैं। एक फैमिली खड़ी है, पहले उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। मैम, सब्जियाँ आपने खरीदी है, महंगाई है, महंगाई के हवाले से क्या? बहुत ज़्यादा महंगाई है। अब तो क्या है कि गरीब की खाल खींच लो, समझ लो। और टमाटर, मिर्च यही ले लो। दूसरी महंगी तेल की तरफ देख लो तो वो जिनके 500-600 की तो एक सब्जी बनेगी, तो क्या करेगा गरीब। क्या कहेंगे, बजट कितना है, घर चलाना कितना मुश्किल? बजट बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है, सब कुछ डबल हो चुका है। लेकिन आपका जो बजट है वो तो लिमिटेड ही है ना, आपकी जो सैलरी है वो तो वहीं पर है। और एक चीज़ सस्ती होती है, मटर सस्ते हुए हैं तो दूसरी चीज़ें महंगी हो गई हैं। कोई बैलेंस नहीं है मार्केट में। बिल्कुल, आपने सुना, यहाँ पर मुझे एक फैमिली मिली थी, उनका यही कहना है कि उनका बजट जो है वो डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि एक चीज़ अगर सस्ती होती है तो दूसरी एकदम से महंगी हो जाती है। और ख़वातीन से जब बात की तो ख़वातीन का यही कहना है कि एक सालन जो है वो 500 से 600 रुपये तक का बनता है। बहुत मुश्किलात बढ़ गई हैं क्योंकि आए रोज़ महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। सब्जियाँ तो सब्जियाँ, हर चीज़ महंगी हो गई है। बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। रावलपिंडी में नाकिस प्लानिंग के बायस पार्किंग का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। तिजारती मराकज़ में पार्किंग ना होने के बायस शहरी गाड़ियां फुटपाथ और सड़कों पर पार्क करने पर मजबूर हैं। सरदार सदाकत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। सरदार सदाकत, बताइएगा। जी बिल्कुल, रावलपिंडी शहर में पार्किंग का जो मसला है ये एक शिद्दत इख्तियार कर चुका है। गुज़िश्ता चंद माह से रावलपिंडी में पार्किंग, गाड़ी पार्क करना सबसे बड़ा मसला है। जो लोग कारोबार के लिए आते हैं या जो लोग भी अपने ज़रूरी कामों के लिए घर से निकलते हैं तो उनके लिए गाड़ी पार्क करना सबसे बड़ा इशू बन चुका है। इस वक्त एमओ प्लानिंग अली इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रावलपिंडी कॉरपोरेशन के ये अफसर हैं, इनसे जानते हैं। इस वक्त रावलपिंडी में तकरीबन 5 प्लाजाज के ऊपर काम हो रहा है। 3 प्लाजाज ऐसे हैं जो कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन रावलपिंडी के अपनी जुरिस्डिक्शन के हैं और यहाँ खुद इसको फॉलो किया जा रहा है। एक जो आरडीए का पार्किंग प्लाजा है उसको इम्प्रूव किया जा रहा है, उसके ऊपर 2 या 3 स्टोरीज और इसको करके उसकी गुंजाइश बढ़ाई जा रही है। और एक प्लाजा की प्रपोजल है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो जगह है जहाँ पे डीसी ऑफिस वगैरह है, एसपी ऑफिस है और सीपीओ ऑफिस, उसके साथ जगह है, उसके ऊपर भी प्रपोजल चल रही है, अभी उसका स्टार्ट है। बाकी प्लाजास के ऊपर मज़ीद कार्रवाई जो है उसके लिए पीपीपी अथॉरिटी के पास इस वक्त केस मौजूद है। जो हमारे बिल्डिंग बायलॉज हैं उसके अंदर पार्किंग प्रोविजन का जो स्टैंडर्ड दिया गया है, जो SOPs हैं, हम उनको फॉलो करवा रहे हैं। सुना, अली इमरान हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, उनका कहना यह है कि रावलपिंडी में पार्किंग का मसला है और काफ़ी अरसे से ये मसाइल चल रहे थे, लेकिन अभी जो है 3 नए पार्किंग प्लाजे बन रहे हैं जो जिनका प्रोसेस अभी शुरू है और कंपनियों से उनके जो रिक्वायरमेंट है। सरदार सदाकत। लाहौर में मॉडल टाउन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया। कहते हैं मॉडल टाउन और लेक सिटी हाउसिंग को एक तर्ज पर जिद्दत दे रहे हैं। मजीद जानते हैं सऊद बट से। जी सऊद, बताएगा। जी बिल्कुल, मॉडल टाउन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के साल 2021 के इंतखाबात गर्मा गर्मी से जारी हैं। सुबह से ही जो वोटिंग का अमल है वो जारी है। सीनियर जो लीडर्स हैं मॉडल टाउन के वो यहाँ पर मौजूद हैं। मियां आमिर ने भी वोट कास्ट किया। इस वक्त ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज अपना वोट कास्ट करके निकले, इनसे जानते हैं। सोसाइटी जो है वो पिछले 9 साल में जो प्रेसिडेंट सैफ साहब की जो है लीडरशिप में उसने बहुत काम किया और जो है मियां आमिर महमूद और जो उनका ग्रुप है वो कस्टोडियन है इस वक्त मॉडल टाउन के रेजिडेंट्स के। किसी भी सोसाइटी के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि उसके टाइटल की हिफाजत, फिर उसके बाद है कि उसकी सिक्योरिटी, मेंटेनेंस, उसकी मैनेजमेंट और जो है अब अगला स्टेप होता है एमिनिटीज़। तो मॉडल टाउन का जो ये ग्रुप है वो मॉडल टाउन की ना सिर्फ टाइटल की हिफाजत कर रहा है, उसकी मेंटेनेंस मैनेजमेंट कर रहा है, बट अब एमिनिटीज़ पे भी काम कर रहे हैं ताकि जो है जिस तरह आपने उस दिन स्पोर्ट्स क्लब देखा और भी इसकी एमिनिटीज़ इस वक्त ऐड होने जा रही हैं और
जो है मॉडल टाउन सोसाइटी मैं समझता हूँ पाकिस्तान की बेहतरीन सोसाइटियों में से है, लेक सिटी के साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बयान देके गए हैं कि मॉडल टाउन में स्पोर्ट्स क्लब का इफ्तिताह कर दिया गया है। मॉडल टाउन के इस तरह के मजीद जो एमिनिटीज़ हैं और मॉडल टाउन की बेहतरी के लिए मजीद जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनकी भी जल्द इफ्तिताह जो है और उनकी जो प्रोजेक्ट का इजरा है वो कर दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। खबरें भी बाकी हैं मगर एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के सुपर मुकाबले जारी हैं। आज पहला मैच लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी, जबकि दूसरा मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान खेला जाएगा। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज SOPs की खिलाफ वर्जी के बायस पाबंदी का शिकार है और वो मैच में इन एक्शन नहीं होंगे। तफसीलात के लिए बात करते हैं महमूद रियाज से। महमूद, बताएगा कौन कब खेलेगा आज मैदान में? कराची के अंदर PSL 6 का धुआंधार आगाज हो चुका है। कल जो है कराची किंग्स दिफाई चैंपियन और कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान मुकाबला हुआ जो कि सरफराज 11 हार गई और आज जो है दो अहम इंतहाई मुकाबले होंगे जिसमें पेशावर ज़ल्मी जो है वो लाहौर कलंदर्स के साथ मद्दे मुकाबिल होगा जो कि 2 बजे मैच शुरू होगा और जिसके बाद जो है शाम 7 बजे इस्लामाबाद यूनाइटेड होंगे और मुल्तान सुल्तान्स होगा। लेकिन अहम बात यह है कि पेशावर ज़ल्मी के जो कप्तान है वहाब रियाज आज वो नहीं खेलेंगे, इसलिए कि डैरन सैमी जो उनके हेड कोच हैं और वहाब रियाज जो है वो फ्रेंचाइज ओनर से जो है उनकी मुलाकात हुई जिसकी वजह से कहा गया कि बायोसिक्योर बबल जो है वो ब्रेक हो गया, जिसके बाद उन दोनों को क्वारंटाइन में भेज दिया गया जब तक कि उनके 2 मुतवातर नेगेटिव टेस्ट नहीं आएंगे वो ग्राउंड में नहीं आ सकेंगे। आवाम को कहा गया कि जब भी वो आए 18 साल से जायद उम्र के जितने भी लोग हैं वो शनाख्ती कार्ड अपना हाथ में रखें, इसलिए कि कल उनको बगैर शनाख्ती कार्ड के आने दिया। PSL की सरगर्मियां जो है वो तेजी आती जाएगी और इसी तरह ये मरहला कराची के बाद फिर जो है वो लाहौर में। बहुत शुक्रिया आपका। अहलियाने कराची पाकिस्तान सुपर लीग 6 के बुखार में मुब्तला हो गए। टिकट वालों ने सुपर मैचेस से लुत्फानंदोज होने के लिए स्टेडियम का रुख कर लिया। हमारी नुमाइंदा मानिया शकील इस वक्त वहां पर मौजूद है और उनसे अहवाल जान लेते हैं। जी मानिया। जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुपर लीग का मेला जिस तरह सदिया गुज़िश्ता रोज भी हमने देखा खूब हल्ला गुल्ला नजर आया, आज भी क्योंकि छुट्टी का दिन है तो हमने देखा आज 2 मैचेस है तो कराची वाले दिन में भी मैच एंजॉय करेंगे। यहाँ पे शायकीन क्रिकेट भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे वो कितने एक्साइटेड है आज के मैच के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, PSL जिंदाबाद। हमें बहुत खुशी हुई है हमारे पाकिस्तान बल्कि हमारे कराची अपने शहर में PSL का शो फिर से शुरू हो चुका है। हमें बेइंतहाई दिल से खुशी है। कराची की आवाम जो है खासा खुश नजर आती है। साथ साथ हमने देखा कि लोग खास तौर से इससे खुश हैं कि सिक्योरिटी के इंतजामात खासे जो हैं वो बेहतर नजर आ रहे हैं और साथ साथ जो लोग हैं उनकी खुशी भी इसलिए दुबाला है क्योंकि वो अपने आप को महफूज भी महसूस कर रहे हैं और साथ साथ खुशी भी दुबाला हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना है। 24 न्यूज़ बाखबर 24